मेरे को न्याय दो, मेरे को न्याय दो और मेरे बेटे को आत्मा का शांति दो। कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना है। ये मानवता पर एक गहरा आघात है। पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से। कर्नाटक के हुबली जिले के विद्यानगर में हुआ नेहा हिरेमत मर्डर केस इस वक्त सुर्खियों में है। एक तरफ जहां लोग इस केस में गुनहगार फयाज के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति भी इसे लेकर जमकर हो रही है। सूबे में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी पार्टी बीजेपी हमला बोल रही है। 18 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के हुबली में बीवीवी कॉलेज में पढ़ने वाली 23 साल की छात्रा नेहा की फयाज नाम के एक लड़के ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद जब कॉलेज के बच्चे नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक देरी हो चुकी थी और नेहा को नहीं बचाया जा सका। बता दें, नेहा बीवीवी कॉलेज में एमसीए की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और इस घटना के बाद नेहा के पिता, जो कि कांग्रेस नेता और स्थानीय पार्षद थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी लड़के फयाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से पूछताछ में फयाज ने बताया कि नेहा और वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेहा उससे दूर रहने लगी थी और इस कारण गुस्से में आकर फयाज ने उसकी हत्या कर दी। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बताया है। साथ ही एबीवीपी संगठन ने भी इस मामले को लेकर उत्तरी कर्नाटक के कई शहर और कस्बों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर कर्नाटक के लोग सड़क पर उतर आए हैं और फयाज को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। बता दें, नेहा के पिता ने इस पूरे मामले को लव जिहाद का मामला बताया है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने कहा कि उनकी बेटी फयाज के साथ रिश्ते में नहीं थी। उसने उससे प्रपोज किया था, लेकिन जब नेहा ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसने नेहा की हत्या कर दी। ये क्या है, ये आज हमारे बेटे को हुआ है, दूसरा बेटे को नहीं होना चाहिए और एक नेहा मरना नहीं चाहिए। इस केस को डाइवर्ट करने के लिए रात को 1 बजे इंस्टाग्राम में रील्स भेजते हैं, गलत मैसेज भेजते हैं, उसको बदनाम करने के लिए देखते हैं। पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। जो इस केस में यहाँ पे जो कमिश्नर है, एक लेडी है, लेडी का एक लड़की का उसको मर्डर होता है, सीरियस नहीं लेती हो। हम डिमांड करते हैं कि इस कमिश्नर को आप इमीडिएटली इस केस के लिए लापरवाही करने के लिए इसको हटा के दूसरा कमिश्नर देखो, या इस इन्वेस्टिगेशन आप सीओडी दे दो, या नहीं तो आपको मैं तो सबको डिमांड करूंगा या सीबीआई दे दो। इस मामले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेहा के पिता से मुलाकात की और उनके इस दुख पर उन्हें सांत्वना दी। यह दिल दहला देने वाली घटना है और ये मानवता पर एक गहरा आघात है। भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवार इस घटना की घोर निंदा करता है और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी देता है कि वो इस दुख भरी घड़ी में सारा देश उनके साथ खड़ा है और उनको न्याय मिलेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत रहेगी। मुझे जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। उसकी भी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
यह वक्तव्य तुष्टीकरण से ओतप्रोत होकर एक तरीके से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है और होम मिनिस्टर का बयान और चीफ मिनिस्टर का बयान इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का बयान यह इन्वेस्टिगेशन को डाइल्यूट कर रहा है, इसलिए इसको सख्ती से और गहराई से देखना चाहिए। इस वक्त देश में चुनावी माहौल भी है, तो इस मामले को लेकर बीजेपी भी जमकर कांग्रेस पर और कर्नाटक सरकार पर हमला बोल रही है। उनका कहना है कि सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार से सीबीआई probe demand in Neha murder case is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka.